हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? कृतिका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। देखो, बोर्ड दिख रही है ना क्लियरली? देखो तो थोड़ा सा। बोर्ड क्लियरली दिख रही है? कृतिका, बताना। दिख रही है ना? ओके।
देखो, क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो आप जानते हो क्या होता है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? किसका क्वेश्चन था ये? कुछ क्वेश्चन इज दिस? सक्षम, सक्षम ग्राउंड स्टेट पता है? सक्षम ग्राउंड स्टेट पता है क्या होता है? नहीं पता है? अरे, पढ़े नहीं हो? ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? ओहो हो, तब तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कराएंगे? तो ग्राउंड स्टेट जो होता है, ग्राउंड स्टेट, ये जो है ये है ना, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, कल फीवर आ गया था, तभी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था। आज मूड कर रहा था मैं क्लास नहीं लूं, है ना, लेकिन फिर राहुल जी बोले कि सर मैंने बोल दिया है बच्चे लोग को, तो उन्होंने चलो तो फिर ले लेता हूँ किसी तरह से, है ना। इसीलिए थोड़ा सा मैं आज सोच रहा था कि जल्दी आज छोड़ दूंगा, ठीक है। तो है ना, चलो मैं देखता हूँ, ठीक। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस, ओके। देखो सक्षम, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो ग्राउंड स्टेट होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम। ये मैंने जो लिखा, ये जो मैंने लिखा, ये दिख रहा है ना? देख लो तो, क्योंकि थोड़ा सा चमक रहा है ना, मुझे लगता है कि चमक रहा है थोड़ा सा बोर्ड। सक्षम बताना, ये दिख रही है ना जो मैंने लिखा? सक्षम, जो मैंने लिखा ये दिख रही है? दिख रही है ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि शाइनिंग हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक, तो देखो, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? दिस इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होता है? तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है। जैसे ये कोई एटम है, मान लेते हैं दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है ना। और आप जानते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है ये इनफिनाइट होता है नंबर में, ठीक। तो अगर आप किसी भी एटम का एनर्जी अगर देखो तो सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होता है इसका होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का, है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है ना, इसका एनर्जी सबसे कम होती है, यानी लोएस्ट एनर्जी होता है इसका, फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है। और जो लोएस्ट एनर्जी होता है उसी, है ना, जिस ऑर्बिट का एनर्जी लोएस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी किसी भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो जो है आपका आपका ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक। किसी भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट कहलाता है। हाँ, सर मैंने समझने थे लेमडा वाला, मुझे सर मेरे लेमडा वाला ही क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई।
लेमडा वाला ही क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो, एक्सरसाइज E1 क्वेश्चन ना, एक्सरसाइज 1 का E1 ना, यही पूछा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है ना, एक्सरसाइज 1 का E1 क्वेश्चन। यस, हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूं, उसी में तो है। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यही क्वेश्चन ना। एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 1.5 times as much energy as the minimum required for escape from the atom, ये क्वेश्चन ना जो मैं पढ़ रहा हूं सक्षम, यही क्वेश्चन है ना जो मैंने पढ़ा। ओके, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, वही इसी का तो मैं बोल रहा हूँ। तो वही तो मैंने पूछा तुमसे कि ग्राउंड, तुम लोग से मैंने क्या पूछा कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है ना, क्योंकि इसमें ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो वही कर रहा हूँ कि ग्राउंड स्टेट जो होता है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, जिसका एनर्जी सबसे कम होता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और लोएस्ट एनर्जी किसका होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो है एनर्जी जो है सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करता है ना, एनर्जी जो है ये क्या होता है, तो ये इंक्रीज करता है ना, एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू, है ना, ठीक है, न्यूक्लियस टू डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ये जो होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। और यहां कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 1.5 टाइम्स मच एनर्जी एज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर एस्केप। देखो, इस ऑर्बिट से, है ना, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखो, तो यहां कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट से ये एटम है हाइड्रोजन का, और इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को स्केप करने में कितने एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना ज्यादा, है ना, 1.5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी ये क्या कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्केप करने में, ठीक है। मीन्स 5 यानी 1.5 टाइम्स कितना हो गया, तो एनर्जी जो हो गया वो 1.5 टाइम्स किससे, तो 13.6 का, 13.6 इंटू 1.5 कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये है हमारा एनर्जी, ठीक। तो आप निकालो एनर्जी, देखो कितना होता है, आप 13.6 इंटू 1.5 करो तो देखो कितना आता है वैल्यू, 13.6 इंटू 20.4, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। ठीक है, तो 20.4 है ना, 20.4, ठीक। देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना, ये हाइड्रोजन एटम है जी, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और ये जो है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये क्या है इसका, तो ग्राउंड स्टेट है। वही तो मैं बता रहा था, ग्राउंड स्टेट हम लोग किसको कहते हैं, ये पहले जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, और यहां से ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को जो है निकालने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो है एनर्जी की जरूरत पड़ रही है कितना, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। क्यों, तो यहाँ आपको लिख दिया है कि जो है फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को स्केप करने में 13 पॉइंट, फर्स्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जो है निकालने में हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगना चाहिए। लेकिन बट क्या हुआ भाई, बोलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, क्या दिक्कत है।
मेरा माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही है? देखो, हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, हाँ तो बोल लो। लोएस्ट एनर्जी होगी तो लास्ट सेल में भी तो सबसे कम होगा। नहीं नहीं भाई, देखो, है ना, देखो तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। देखो, एनर्जी जो होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? -13.6 होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। ये पता है कि नहीं? हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। आप बताना, हाँ या ना, यस और नो बोलना। ये होता है कि नहीं? मुझे निकालने बोलो तो मैं निकाल भी देता हूँ, है ना। अब देखो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर नहीं है, इसलिए तुम लोग को दिक्कत हो रही है। देखो, एनर्जी क्या होता है ना, जैसे ये मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, और ये ग्राउंड स्टेट है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये 1 2 3 4। अगर आपको कहे कि भाई इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E3 है, और इसका एनर्जी E4 है, तो आप बताओ कि एनर्जी किसका ज्यादा होगा? तो देखो, मैं यहाँ पहले बता दूं आपको, पहले क्लियर कर दूं, वही तो मैं क्लियर कर रहा था उस समय। ठीक है, तुम लोग फिर क्वेश्चन पर आ गए डायरेक्ट, मैं वही क्लियर कर रहा था शुरू में। देखो, अगर आपको कहे कि एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी जो है, जो ऑर्डर जो होता है, E1 से ज्यादा एनर्जी होता है E2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। E1 से ज्यादा एनर्जी E2 का, E2 से ज्यादा एनर्जी होता है E3 का, उससे ज्यादा एनर्जी होता है E4 का, अगर E5 है, अगर फिफ्थ ऑर्बिट है तो E5, है ना, डॉट 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 आगे। ऐसा होता है एनर्जी। अच्छा, क्यों होता है? देखो, मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं। आपको फॉर्मूला पता होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी? एनर्जी का फॉर्मूला माइनस माइनस कितना होता है बोलो तो? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो? हाँ, चलो, याद नहीं है? देखो, Z² अपॉन N² और इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है माइनस में। ठीक, टोटल एनर्जी, ये क्या है? तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होता है। ठीक, ठीक है, आप देख लो। ठीक, अब देखो, अब मैं फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहा हूं एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। देखो, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा? Z², यहाँ माइनस पहले साइन रखो, Z², चूंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू क्या हो गया? ये 1 हो गया। तो ये हो गया क्या आपका जी? ये हो गया आपका 1² अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट का यानी एन जो है, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का निकालते हैं, तो ये भी 1² इंटू माइनस यहाँ लगाना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 का जो एनर्जी हो गया, कितना हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग E2 का एनर्जी निकालते हैं, इन सेकेंड ऑर्बिट का, इसको हटा दे रहा हूं, आप देखना, है ना। एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट का निकालो, E2 इक्वल टू, देखो, Z² माइनस E2 माइनस Z² अपॉन N² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब आप देखो, Z², ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और N² क्या हो जाएगा यहाँ सेकेंड ऑर्बिट का, यानी N इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया? 2² और इंटू 13.6, तो ये हो गया कितना? -13.6 अपॉन 4, और इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताओ कि किसका एनर्जी ज्यादा है? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा है या सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा है? बताओ तो, सब लोग को मैं पूछ रहा हूं, किसकी एनर्जी ज्यादा है? देखो तो, सेकेंड ऑर्बिट का ज्यादा है ना। सब लोग मुझे बताओ, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही है? पहले क्लियर करो, समझ में आ रही है ना? किसका क्वेश्चन था? सक्षम, सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। चलो, क्यों? देखो, यहां माइनस में एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड ऑर्बिट का देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो रहा है। अच्छा, तो अब मींस इसका एनर्जी कितना हो गया? इसका एनर्जी हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका एनर्जी कितना हो गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आपको थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। देखो,
एनर्जी इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6। थर्ड ऑर्बिट यानी एन का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे 3, तो ये कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस, चूंकि हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, सेम एटम का निकाल रहे हैं, और 3 का स्क्वायर इंटू 13.6, और क्या हो गया माइनस 13.6 अपॉन 9 इक्वल टू क्या हो गया, इसको जब डिवाइड करोगे तो मुझे तो याद है वैल्यू 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप बता दो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना आ गया माइनस 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताओ किसका एनर्जी ज्यादा आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट का ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो अब बताओ कि ग्राउंड स्टेट हम लोग किसको कहेंगे, तो हम लोग विच स्टेट इज नॉन एज ग्राउंड स्टेट, या विच स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, किसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहेंगे, बोलो बच्चे लोग, पहले क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, फिर तो प्रॉब्लम बनेगा ही, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट को कहेंगे ना ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ओके। सक्षम क्लियर हुआ तुम्हारा, सक्षम का ये क्वेश्चन था, बाकी तो सब लोगों को क्लियर है, क्लियर है, चलो तो आप समझ गए। तो देखो अब मैं और चीज यहां बता रहा हूं, बहुत सारा चीज मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बार बार क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट होगा, दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि तुम लोग को डाउट कम से कम हो, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मैं नहीं रहूंगा, तुम्ही को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम्हारे पास जितना कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही बेटर है ना। तो मेरी जरूरत कम से कम पड़े, ये मैं चाहता हूं, और तुमको भी यही सोच, तुम्हारा भी सोच यही होना चाहिए कि सर की कम से कम जरूरत पड़े, है ना। अधिकांश क्वेश्चन अगर खुद से बन जाता है ना, तो ज्यादा बेटर है ना। तो देखो अब हम लोग किसी भी एटम के फर्स्ट एनर्जी स्टेट को, है ना, फर्स्ट एनर्जी स्टेट को यानी फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाले को जो है यानी इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। उसके बाद ये वाले को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी सेकंड ऑर्बिट को ध्यान रखना, सेकंड ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, है ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, तो बताओ एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा। तो आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो आप याद रखना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो सेकंड ऑर्बिट को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा, इसी पर आएगा, तो ये कौन सा हो गया पहला एक्साइटेड स्टेट, जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, जैसे आप घर बनाते हो, ये आपका घर है, तो ये वाला है ना, ये वाला फ्लोर क्या हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया ना, है ना, नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला जो है ये क्या हो गया ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये कौन सा फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया ना, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया। उसी तरह से ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा जी, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरह का होता है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब बताओ यहां तक क्लियर, चलो सौम्या नकुल ये सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो देखो आपसे कहे कि पहले मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूं, पहले मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूं। आपसे कहे कि भाई ये हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमको रिमूव करना है, हाइड्रोजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग को रिमूव करना है, तो बताओ कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट यानी सॉरी ग्राउंड स्टेट के पास एनर्जी कितना है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के पास एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने में, जस्ट निकालने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उतना ही एनर्जी जरूरत पड़ेगी, लेकिन किसमें, प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इसको इधर खींच रहा है फोर्स से कितना, तो मान लेते हैं 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। समझना बात को, बात समझना। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इसको कोई एक आदमी है, इसको 10 न्यूटन फोर्स से खींचना पड़ रहा है।
आप बताओ इस बॉडी को आप इधर की ओर खींचना चाहते हो तो आपको कितना लगेगा? कम से कम 10 न्यूटन फोर्स या उससे ज्यादा लगेगा, है ना? तभी तो आप इसको खींच पाओगे। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इधर की ओर खींच रहा है, और जो ये खींच रहा है ये कितना है ना, जो ये जो अट्रैक्शन एनर्जी है वो अट्रैक्शन एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना ही एनर्जी आप इधर की ओर आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, आप यहां से निकाल सकते हो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। तो आपको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो +13.6। क्यों? देखो अपोजिट साइड हो गया, इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आपने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा होगा, है ना? पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस लेते हैं, ये रेफरेंस लिया, इधर निगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, है ना? तो यहाँ भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर से लग रहा है, न्यूक्लियस से लग रहा है। इसलिए इसका जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी माइनस, यानी टोटल एनर्जी कर सकते हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, एटलीस्ट यानी कम से कम 13.6 या उससे ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है या देना पड़ सकता है उससे हम लोग कितना दे रहे हैं, तो 1.5 टाइम्स ज्यादा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में। एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 1.5 टाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। मींस जितना एनर्जी उसके पास है उससे 1.5 गुना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो एनर्जी कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 1.5 टाइम्स कर रहा है किससे, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना? ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो इतना ही कर रहा है। तो ये निकाला कितना आपने, 20.4 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब देखो कहता है कि व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा, है ना? तो वेवलेंथ आप निकाल लो, तो आप जानते हो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा, और लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, एस सी अपॉन ई, ये हो जाता है, ठीक। अब देखो एस सी का वैल्यू हमने कितना, कल एस सी का वैल्यू हमने ऐसा यूनिट में निकाला था, कितना निकाला था बोलो तो, एस सी का वैल्यू, एस सी का वैल्यू मैंने बताया था कितना, मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि इतना याद रखना, कितना बताया था बोलो तो, देखो सब लोग भूल गया ना, ये नहीं था, मैंने मैंने बताया था एनर्जी का ऐसा यूनिट में, है ना? मैंने कितना बताया था बोलो तो, ऐसे करोगे तब तो हो गया, तब क्या फायदा फिर ना। हाँ 19.87 इंटू 10⁻26 आसित ने कहा, ठीक है। मैंने इसका एससी का वैल्यू कहा था 2 मिस 1.98 होता है, लेकिन मैंने कहा था 1.98 यानी 2 ही हो गया, है ना? तो राउंड ऑफ में आपको 2 लेना है इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। ये ऐसा यूनिट निकाला था। अच्छा एनर्जी का वैल्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको ऐसा इसको चेंज कर देना है, जो है किसमें, इसको चेंज कर देना है आपको जूल में, जूल में चेंज करोगे तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया किसमें, ये जूल में आ गया, ये जूल्स में आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करो तो 20.4 इंटू 1.6 करो तो, और मुझे बताओ तो कितना होता है, $32.64, तो ये हो गया कितना 32.64, ये जूल्स में आ गया। जूल्स में निकालना जरूरी था क्योंकि मैंने कल एस सी का वैल्यू जो है ऐसा यूनिट में रखा था, ऐसा यूनिट में रख के मैंने इतना निकाला था, आप देख लेना, है ना? अगर नहीं लिखे तो आप लिख लेना। तो ये हो गया 32.64 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 10 टू पावर -19 इतना हो गया। आप देखो इसको कैलकुलेशन करके, ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा कितना 10 टू द पावर -6 इतना बचा, और लेमडा इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 32.64। इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, 0.61, है ना? तो ये आता है 0.06, है ना, 612 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो इधर अगर 2 डिजिट के बाद मैं पॉइंट कर दूं 6.12 इंटू 10 टू पावर, यहाँ कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा,
माइनस इसके कितने में आएगा, मीटर में लेमडा का वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने सबका वैल्यू ऐसा यूनिट में रखा है, इसलिए यहाँ मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब बताओ, बात समझ में आई? सक्षम और, है ना, जिसको डाउट हुआ था, किसको किसको डाउट हुआ था? अरे भाई तुम लोग तुम लोग काहे कुआं में कूदना चाहते हो, काहे मरना काहे चाहते हो, काहे जान देना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा यूनिट में वैल्यू रखो ना, ये सही। देखो भाई, मैंने एस सी का वैल्यू तुमको दे दिया ना, रेडीमेड, रेडीमेड दे दिया ना। आजकल तुम क्या चाहते हो कि कपड़ा, अच्छा तुम कपड़ा खरीदते हो, बताना तो। कपड़ा खरीदना, फिर जाके जो है सिलाई वाले को देना, फिर नाप देना, फिर कपड़ा लाना, क्या करते हो, जाके जींस खरीद लेते हो, शर्ट खरीद लेते हो। तो मैं तुमको तो दे रहा हूँ, परोस के खाना दे रहा हूँ कि भाई तुमको बनाना नहीं पड़े, है ना। एस सी का वैल्यू मैंने दे दिया, जब ये वैल्यू दे दिया, तुम एनर्जी का वैल्यू अगर ऐसा यूनिट में रख दोगे, तुम्हारा ऐसा यूनिट में नहीं निकल जाएगा। अब इसको चेंज करना है, कर लेना। अब तुमको इसको सेंटीमीटर, जैसे लेमडा को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 6.12 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 6 सेंटीमीटर। आप इसको कर लो, कौन रोका है आपको? ठीक है, कोई रोका नहीं है। आपको चेंज करना है, बाद में चेंज कर लो, लेकिन है ना। तो एस सी का वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, तो आपको वैल्यू सिर्फ एनर्जी का वैल्यू रखना है और तुरंत लेमडा निकाल लेना है ना। टाइम भी तो आपको ये करना है ना मैनेज। बात समझ में आई? ठीक है, तो है ना, तो मैं, ठीक है नकुल, ओके, चलो, वेरी गुड। तो ये वैल्यू याद रखना, एस सी का वैल्यू हमेशा याद रखो, है ना, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा एनर्जी का फॉर्मूला में, और ये दोनों कांस्टेंट हैं। अच्छा, चलो, और किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये डी ब्राउली का क्वेश्चन है। डी ब्राउली का फॉर्मूला आप है पता? नकुल, डी ब्राउली का फॉर्मूला क्या होता है, पता है? डी ब्राउली का फॉर्मूला उसी का है ना। देखो, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम भी होता है ना, डी ब्राउली का। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। इधर टू कर दो तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस पर स्क्वायर कर देता हूं, नीचे एम लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा कर सकता हूं ना। ये वाला एम और ये वाला एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसको इधर एम इधर ले आया, ये क्या हो गया, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, और 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, एम भी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और एम बी का होल स्क्वायर इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम बी। ये सर पढ़ाए होंगे, तुम लोग पढ़े होंगे ये वाला। तो यहाँ हम लोग और लिख सकते हैं एच अपॉन 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, ओवर रूट, है ना। ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू, ठीक। तो और काइनेटिक एनर्जी क्या हो इक्वल टू क्या होता है, तो Q इंटू भी होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू भी होता है। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी दिया ही है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां से तो लेमडा डायरेक्ट निकल जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच का वैल्यू रखो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन का मास, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि मास ये हो रहा है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 केजी, केजी में रखा है एसआई यूनिट में, यहाँ भी एसआई यूनिट में है एच का वैल्यू, और इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल में लेना पड़ेगा, और ये रूट, ये तो लेमडा निकल गया, ठीक है, यहां से लेमडा आपका निकल जाएगा, जो भी लेमडा आएगा वैल्यू वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, ये ध्यान रखना, क्यों सबका वैल्यू हमने ऐसा यूनिट रखा, एच का वैल्यू ऐसा यूनिट में, ठीक है, यहाँ मास भी ऐसा यूनिट में, और यहाँ जो है एनर्जी भी हमने ऐसा यूनिट में रखा, काइनेटिक एनर्जी को, ये आ जाएगा। चलो और किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। हाँ, आज से बड़ा वीकनेस लग रहा है भाई। 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ केजी है, ये केजी है, 9.11 इंटू 10⁻31 केजी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना इतना केजी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ये जूल, जूल में रखा ना, ये जूल्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने कहा ना, देखो ये चीज ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये लिख लो बच्चे लोग, सब लोग लिख लो, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, कैलकुलेशन में ही हम लोग गलती करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, कितना है ना, तो ठीक है, आप कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना मानवजोत, और किसी में डाउट है तो बोलो, है ना, और अगर नहीं है तो ये भी बोलो, ठीक है। तुम लोगों का जो टेस्ट अब डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड, मैं चाहता हूं आज तुम लोगों को डाउट नहीं हो, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा नहीं तबीयत ठीक लग रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना, बस तुम लोग का डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों का कल नहीं परसों ट्यूसडे को जो है मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है, जो टेस्ट हुई थी ना उसका क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है, सब लोग सुन रहे हो ना, क्योंकि आज बहुत लोग हैं डाउट में भाई, क्या बात है, आज संडे है, फ्री डे है, इसीलिए, और आज मैं चाह रहा था कि आज डाउट क्लास में नहीं लूंगा, लेकिन देखो आज ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट है भाई, है ना, संडे फंडे नकुल, संडे को फंडे होता है, हाँ, लेकिन फंडे कहाँ हो रहा है भाई, ये तो क्या कहते हो स्ट्रगल डे हो रहा है भाई, है ना, नकुल कहाँ हो रहा है फंडे भाई, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आसित, ये तुम ऑफिस कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि वही लोग का काम होता है कॉपी चेक करना वगैरह, मार्क्स बनाना वही लोग का काम होता है। हाँ, स्टडी इज फन, ये वेरी गुड वेरी गुड, है ना, स्टडी जब भी करो यूथ इंटरेस्ट करो, है ना, कभी भी प्रेशर में नहीं करो कोई काम, है ना, बिल्कुल किसी भी चीज को पढ़ो तो बिल्कुल इंटरेस्ट बना के पढ़ो, है ना, और समझो, देखो बात समझ में आएगी ना तो फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना, जैसे मैंने भी कहा ना ग्राउंड स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए, क्लियर रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, वहां जो लिखा है कि 1.5 टाइम्स जो है एनर्जी ज्यादा ले रहा है, तो वो एनर्जी जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन वो किसके लिए ले रहा है, तो देखो देखो मैंने कहा था ना कि अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यहाँ जो टोटल एनर्जी होता है वो दो तरह से इसका ये होता है डिवीजन होता है, एक तो होता है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जिसको हम लोग क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, है ना, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है सर, लेकिन मैंने थोड़ा सा बताया था कि टोटल एनर्जी और बाकी जो एनर्जी होता है वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी तो लगेगा इसको क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी, जस्ट इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, बाकी जो 1.5 टाइम्स यानी जो बाकी जो एनर्जी मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप करेगा,
है ना? ठीक, तो वो क्या है, तो जो 1.5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी ले रहा है वो किसके लिए ले रहा है, तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी के लिए ले रहा है ना, मूव करने के लिए ले रहा है, ठीक है, स्केप करने के लिए ले रहा है, क्योंकि जस्ट आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना ही नहीं है, आपको वहां से इलेक्ट्रॉन को स्केप भी कराना है ना, काइनेटिक एनर्जी भी देना है, तभी तो वो मूव करेगा। चलो ठीक है, चलो और किसी को डाउट है, नहीं है? ठीक है तब, और चलो और किसी को डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, बाकी कल तो फिर हम लोग मिलेंगे ही, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आज, है ना, हम लोग फिर नहीं मिलेंगे, कल हम लोग मिलेंगे ही। तो आज यहीं तक रहने दूं? हाँ बच्चे लोग बोलो तो, आज तुम ही लोगों से परमिशन लेना है मुझे, आज यहीं तक रहने दूं? बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा है, कोई तो बोलो। ओके, देखो, सक्षम बोल रहा है सर रेस्ट करो आप, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सक्षम। ठीक है, नहीं भाई, अरे मैं क्या, सौम्या भी है ना, तो मैं क्या रेस्ट करूंगा, मुझे 4 बजे से क्लास है भाई मेडिकल वाले का, है ना, 4 से 5:30 क्लास है, 1.5 घंटे का क्लास है ना, और वो क्लास तो मुझे लेना ही है ना, क्योंकि सिलेबस भी तो कवर करना है ना, टाइम पर सिलेबस भी खत्म करना है ना। ओके, चलो ठीक है तब, सब लोगों को बाय, फिर मिलते हैं, बच्चे लोग बाय। ओके सौम्या, थैंक यू थैंक यू, चलो बाय, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक, ओके।